मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहां पर मेडिकल रिसर्चर्स डॉक्टर फ्रैंक और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर जोई एक सीरम पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल इस सीरम से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकें। इनकी टीम में और भी कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक होती है ईवा, जो इनके पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। अब इनका सीरम बन चुका है, इसीलिए सीरम को टेस्ट करने के लिए अपने लैब में एक डॉग को लाते हैं जिसके ऊपर इन्होंने पहले से भी टेस्ट किए थे और अब ये पूरी तरह से मर चुका है। हम देखते हैं उसकी आंखों में कैटरैक्ट है, यानी कि वो आंखों से देख नहीं सकता। इसके बाद इस सीरम को उस डॉग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही डॉग की बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया जाता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। साथ ही रात को जोई जब सो रही होती है तो वो उसके बेड के ऊपर आकर जोई को घूरना शुरू कर देता है। दरअसल इस डॉग का पूरा बिहेवियर दूसरे डॉग की तरह नहीं होता है, इसीलिए डॉग को मशीन के अंदर डालकर ये उसके ब्रेन को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जो सीरम डॉग के ब्रेन के अंदर डाला था अभी वो उसकी पूरी बॉडी में नहीं फैला। अभी डॉग को वहीं लैब के अंदर केज में बंद कर देते हैं जहाँ पर रात को इन्हीं का साथी कुछ रिसर्च कर रहा होता है और तभी उसको डॉग की भौंकने की आवाज आती है। और जब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर डॉग को केज के अंदर बंद किया गया था तो वो देखता है कि केज टूटा हुआ है, चारों तरफ सामान फैला हुआ था। उसको कुछ समझ में नहीं आता है और तभी डॉग उसके सामने आ जाता है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो उस पर अटैक करना चाहता है पर वो किसी तरह से लैब से निकलकर सीधे फ्रैंक, जोई और अपने दूसरे साथियों के पास जाता है। उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरह से डॉग ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, किस तरह से वो एग्रेसिव हो गया था। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, पर फ्रैंक को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो फिर से एक बार डॉग के ब्रेन को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि डॉग के ब्रेन के सेल्स अपने आप ही बदल रहे हैं। फ्रैंक अगले दिन वो डॉग को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी की टीम से मिलता है। टीम को इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका होता है। वो कहती है कि हमने तुम्हें सिर्फ कोमा के पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी थी, तुम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेडिकल में एक नई क्रांति हो सकती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और वो उसके प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद करवा देती है और साथ ही उनके लैब पर छापा भी पड़ जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अब खरीद लिया है, इसीलिए उन्हें किसी तरह से फंडिंग नहीं मिलेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके सारे रिसर्च पेपर रख लेती है, पर तभी ईवा उस डॉग को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाती है। अब ये सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी पूरी रिसर्च को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने अंडर कर लिया होता है। तभी फ्रैंक उन्हें कहता है कि वो कंपनी कल से उनका लैब लेगी, तो अभी उनके पास एक रात है। वो इस एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट करेंगे और उसके वीडियो को पोस्ट कर देंगे जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो सीरम उन्होंने बनाई है। रात को सभी लोग चुपके से लेबोरेटरी में जाते हैं और जोई के पास उस सीरम का थोड़ा सा सैंपल बचा होता है जिससे वो डुप्लीकेट एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। वो एक मरे हुए डॉग पे टेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही जोई स्विच पुल करती है वैसे ही उसे करंट लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक रोने लगता है और जोई को पंप करके उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती है। तभी फ्रैंक देखता है कि जोई उनकी सगाई की रिंग निकालना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसे शॉक लगा और वो मर गई। फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता था और वो उसे वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सीरम की मदद से उसे वापस लाएगा। ये सुन के बाकी सभी लोग इस बात का विरोध करते हैं। बाद में वो सभी लोग फ्रैंक का साथ देते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक तरीका था जोई को वापस लाने का। वो सभी जोई के ब्रेन में वो सीरम को डालते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग छुप जाते हैं। जब वो गार्ड वहाँ से चला जाता है तो वो सभी देखते हैं कि जोई जिंदा हो गई। फ्रैंक ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोई को अपने गले लगा लेता है। वो जोई का एमआरआई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जोई के ब्रेन में काफी बदलाव आया है। ईवा निको से पूछती है कैसा बदलाव आया है। निको उसे बताता है जिस तरह से डॉग के दिमाग के सेल्स बदल रहे थे उसी तरह से जोई के दिमाग के सेल्स भी बदल रहे होते हैं, जिससे सबके सब घबरा जाते हैं। फ्रैंक जोई को अपने साथ ले जाता है और उसे पता चलता है कि जोई जिंदा होने के बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। वो किसी के दिमाग को रीड कर सकती है और अचानक से उसकी उंगलियां नीली होने लगती हैं। जब वो मिरर में देखती है तो वो भी टूट जाता है। फिर मिरर उसे दो रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है
फिर वही डॉग जोई के पास आकर उस पर भौंकने लगता है और यहाँ पर जोई अपने ब्रेन पावर को यूज करके उस डॉग को मार देती है। इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं चेंज हो गई हूँ, मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं मर गई थी तो काफी सालों से मैं एक जगह पर फंसी रही जहाँ पर मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थी और मुझे लगता है वो हेल था। फ्रैंक कहता है कि तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए मरी थी और ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है, परेशान मत हो। इसके बाद फ्रैंक जोई को नींद का इंजेक्शन लगा देता है और जब जोई सो रही थी तो ईवा उसके पास आती है, लेकिन ऐसा होते ही जोई की ब्रेन पावर से ईवा उसी की ड्रीम में चली जाती है और ये वही नाइटमेयर था जो जोई हमेशा देखा करती थी। यानी कि जोई जब छोटी थी ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद ईवा की आंखें खुल जाती हैं। जब वो बात फ्रैंक को बताती है, फ्रैंक हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो देखा था सेम जोई का सपना था। फ्रैंक उसे बताता है कि जब जोई छोटी थी तब उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ये जान के सबको लगता है कि शायद वो सीरम ब्रेन को यूज करने की कैपेसिटी बढ़ा रही है जिससे जोई अपना ब्रेन ज्यादा यूज कर पा रही है। कुछ देर बाद निको जोई से मिलने जाता है तो जोई अजीब सा व्यवहार करती है। वो निको को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है पर निको उसे मना कर देता है। ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। वो निको को अपनी शक्तियों से कबर्ड में फेंक देती है और उसके बाद वो कबर्ड को पिचका देती है जिससे निको की मौत हो जाती है। जब क्ले, फ्रैंक, ईवा को निको नहीं मिलता है तो वो सभी लोग डर जाते हैं। क्ले फ्रैंक से कहता है उसे लगता है कि जोई ने ही उसे गायब किया होगा। फिर फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी जोई अपनी शक्तियों से क्ले के मुंह में उसकी इलेक्ट्रिक सिगरेट डाल देती है जिससे वो सांस नहीं ले पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख के ईवा और फ्रैंक समझ जाते हैं कि जोई ये सब कर रही है। तभी जोई अपनी शक्तियों से उन पर सारा सामान फेंक देती है जिसकी वजह से वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों ही जोई को रोकने का प्लान करते हैं। फ्रैंक इंजेक्शन लेकर जोई के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जोई फ्रैंक का दिमाग पढ़ लेती है और उसकी मनसा जान के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रैंक का सर पकड़ के जोर से दबा देती है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ईवा अकेली बची होती है जो इंजेक्शन लेके जोई को ढूंढ रही होती है। तभी जोई उसके पास आकर उस पर हमला कर देती है जिससे ईवा अपने आप को उसी बिल्डिंग में पाती है जिसमें वो पहले पहुंची थी। तभी वो वहां पर छोटी जोई को देखती है जिसके हाथ में माचिस थी। ये देखकर ईवा समझ जाती है कि जोई ने ही बचपन में उस बिल्डिंग में आग लगाई थी जिसकी वजह से काफी लोग जल के मर गए थे। वो छोटी जोई से दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वो लोग बाहर आ सके और उनकी जान बच सके और जोई अपने आप को माफ कर सके। तभी वहाँ पे जोई आ जाती है और ईवा पर हमला करने वाली होती है लेकिन छोटी जोई दरवाजा खोल देती है जिससे उसका पछतावा खत्म हो जाता है और ईवा रियलिटी में आती है जहाँ पर उसने जोई को इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से जोई मर जाती है। तभी ईवा को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आती है तो ईवा ऑफिसर के गले लग के रोने लगती है। तभी ईवा देखती है कि जोई की बॉडी वहां से गायब हो गई है। वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जोई है। जोई अपनी शक्तियों से उसे विजन दिखा रही थी। तभी जोई उसे भी मार डालती है। उसके बाद जोई फ्रैंक की बॉडी लेके आती है और उसमें अपना खून डालती है और फ्रैंक जिंदा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।